हेलो एवरीबॉडी। लास्ट टाइम तक हमने कहा था कि ये चैप्टर यहाँ से कैपेसिटर कंप्लीट होने तक एक कंप्लीट होता है। अब उसके बाद मैंने कहा था कि इस थियरी के बिहाफ पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से ज़रूरी है वो सॉल्व कर सकते हो और आसानी से आप सॉल्व हो सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू दैट वीडियो most of student or many student trying to solve the problems and have been solved। कुछ एक प्रॉब्लम जो उनको नहीं समझ में आया, जो नहीं कर सके, तो उसमें बच्चों ने हमको लिख के वो क्वेश्चन भेजे हैं कि ये नहीं हो पा रहा है। अब उस तरह के क्वेश्चन में ये था कि हमने देखा कि जो क्वेश्चन उन्होंने दिए थे उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा था। कहने का सेंस ये था कि बोर्ड के लिहाज से तो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं था वो, बट वो कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं। तो ये देखकर अच्छा भी लगा कि फिज़िकल क्लासेस नहीं चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे इस तरह के एफर्ट ले रहे हैं कि नीट के या जेई की टेस्ट सीरीज टाइप से ज्वाइन किए हैं और टॉपिक जैसे जैसे हम कवर कर रहे हैं उस हिसाब से वो सीरीज को भी सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड और अच्छा लगा कि कर रहे हैं वो लोग। अब उसमें जो फंसे थे क्वेश्चन, उसमें उनके क्वेश्चन को एक तो ये था कि मैं सॉल्व करके उनको बता देता, तो मुझे लगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने से शायद उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा, तो क्यों ना उसका मैं कंसेप्ट ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ जिससे वो और क्वेश्चन उस तरह के कर पाए अगर पाते हैं तो इन ऑर्डर टू दैट आज का क्लास उन क्वेश्चन पे या उन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं बोर्ड के लिहाज से, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कितना और एडिशनल है या कैसा एफर्ट होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन तभी किए जाएंगे जब स्टूडेंट इसको भेजेंगे और सॉल्व किए रहेंगे, जो प्रॉब्लम फेस करेंगे तभी करेंगे। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने की कोई उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कोई सीरीज ज्वाइन किया है, टेस्ट सीरीज नीट के लिए या जेई के लिए किसी भी क्लासेस की, उसमें वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो रनिंग टॉपिक में नहीं हो पा रहा, अगर वो कमेंट करता है कि ये क्वेश्चन हमको सीखना है, तो वो क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट वाइज हफ्ते में एक वीडियो या चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक वीडियो करके उसको कवर करने का कोशिश करूँगा। तो इस लिहाज से ये आज का क्लास है। कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन उसने पूछे थे, एक तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था, उसको मैं अभी यहाँ पे कर दे रहा हूँ, और एक के लिए कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताना पड़ेगा। उसका क्वेश्चन ये था, मैंने क्वेश्चन लिखे फिर वहाँ से। क्वेश्चन ये था कि a parallel plate capacitor is charged to a certain potential difference when a 3 mm thick slab is slipped between the plate, then to maintain the same potential difference plates separation is increases by 2.4 mm, find the dielectric constant of slab। क्वेश्चन ये पूछा उसने कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक 3 mm की डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्लिप कर दी गई। अब जब 3 mm की या कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी कैपेसिटर में स्लिप करोगे तो आपने देखा कि when a dielectric is inserted at constant charge, मतलब चार्ज करके बैटरी डिस्कनेक्ट हो और उस पर एक डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट करते हैं तो आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस घटता था, और जब पोटेंशियल डिफरेंस घटता था तो हम क्या पाते थे, और भी बहुत सारे पैरामीटर वहाँ पे कैलकुलेट किए थे, एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, चार्ज किस तरह से चेंज होता है, या सारा फोर्स कितना लगता था। अब ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना हो, इंक्रीज करने के लिए प्लेट की सेपरेशन को बढ़ा दे रहे हैं, 2.4 mm उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं। आप सोचिए कि एक तो बैटरी डिस्कनेक्ट है, तो एक कंसेप्ट याद करिए कि उसमें चार्ज सेम रहेगा, यानी चार्ज कांस्टेंट रहेगा,
डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने पर भी चार्ज उतना ही रहेगा। दूसरे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए क्या किया उन्होंने, सेपरेशन बढ़ा दिया, यानी चार्ज भी बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर हो गया। नो डाउट कैपेसिटेंस रिमेन सेम रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इसका टर्निंग पॉइंट था। अगर इतना समझ गए तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, जरा से देखो, रफ करते हैं सबको। कुछ क्वेश्चंस पे बात करें। जैसे पहला क्वेश्चन है उसने जो दिया था, तो इनिशियली देखिए, ध्यान दीजिए कि एक कैपेसिटर रहा होगा इस तरह से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लो इसका एरिया ऑफ प्लेट ए, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं डी है। इसको चार्ज कर दिया गया था बाई ए सर्टेन पोटेंशियल। इसको एक सर्टेन पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया था, और चार्ज करके फिर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे थे 3 mm की। जब इसमें एक पहला स्टेप था, इसको जब चार्ज किया गया तो इस तरह से होगा। अब जब चार्ज करेंगे तो मैं इसका कैपेसिटेंस लिख देता हूँ। या दूसरे स्टेप में क्या किया गया, ध्यान दो, दूसरे स्टेप में इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी गई। अब जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने के लिए एक काम और किए कि इसके बीच की सेपरेशन डी से थोड़ा बढ़ा दिए। दो काम यहाँ पे सेकंड स्टेप में किया गया। एक तो 3 mm की यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक शीट इंसर्ट की गई, ये 3 mm है। एक काम ये किया गया कि इसको और वाइड कर दिया गया। वाइड करना इन द सेंस, जो D था D से बढ़ा के D + 2.4 mm कर दिया गया। ऐसा करने पर यहाँ पर इनिशियली देखिए, इनिशियली इसके ये प्लेट A थी, प्लेट का एरिया A, डिस्टेंस D, इसका V पोटेंशियल से चार्ज किया गया था। यानी इनिशियली इसमें क्या था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, और चार्ज कितना है, Q है। दूसरा, जब इसमें चेंज क्या किया कि एक 3 mm की स्लैब इंसर्ट की। 3 mm स्लैब इंसर्ट करने से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम मान लेते हैं K है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, उसको मेंटेन करने के लिए इसका सेपरेशन भी बढ़ा दी। तो ऐसा करने से पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था, यानी यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V ही। ऐसा करने के बाद अब सिंस बैटरी डिस्कनेक्ट है तो चार्ज भी क्या होगा, यहाँ पर सेम रहेगा, चार्ज Q है। दोनों केस में देखिए चार्ज बराबर है, V बराबर है, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, सच दैट कैपेसिटेंस रिमेन सेम। ये इसका मेन पॉइंट है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये सारा कुछ होने के बाद अगर कैपेसिटेंस सेम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटेंस C = क्या होता है, Q/V होता है, और ये दोनों में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, दोनों में चेंज नहीं हो रहा, इसलिए कैपेसिटेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा। इन सब के बाद इसमें पूछा है कि इस K की वैल्यू क्या होगी, फाइंड K पूछ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो इसको जरा समझो। इसमें हम पहले केस में इनिशियली इसका कैपेसिटेंस लिखते हैं। इनिशियली C = क्या होता है, ε0 A/D, क्योंकि एयर था, एरिया A था, सेपरेशन ऑफ प्लेट D था, तो इस बिहाफ पे हमने उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना रख दिया, ε0 A/D। अब ये सब चेंज करने पर क्या क्या, एक 3 mm की स्लैब
स्लिप करने पे, इसमें इंसर्ट करने से, इसके प्लेट की सेपरेशन बढ़ाने से नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। दूसरा पॉइंट फाइनल कैपेसिटेंस हम लोग लिखते हैं, कैपेसिटेंस C प्राइम मान लेते हैं। और C प्राइम क्या क्या हो जाएगा, याद करो कि जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तब उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1/K ऐसा होता है। तो C प्राइम इक्वल टू क्या हो गया, नया सेपरेशन कितना है D प्लस 2.4, इसको मान लेते हैं D प्राइम, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्राइम माइनस T मतलब ये थिकनेस होती है, इंटू T अगर कॉमन कर लिए तो 1 माइनस 1/K, ये फार्मूला होता है नया। अभी D कितना है, T कितना है, सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। नाउ C प्राइम मस्ट बी, D कितना है, D प्लस 2.4 mm, D प्लस 2.4 mm को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटू 10⁻³ माइनस T माइनस T की जगह पर इसकी वैल्यू रख देते हैं 3 mm है, तो हो जाएगा 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर में हो गया, लिख सकते हैं मीटर, इंटू 1 माइनस 1/K, एप्सिलॉन नॉट A। एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, ये हो गया इस तरह से। अभी देखो जब Q बराबर था, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर था, तो कैपेसिटेंस C सेम हो रहा होगा, यानी C मस्ट बी इक्वल टू C प्राइम एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। नाउ अगर ये बराबर है तो लिख पाएंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस 2.4 D प्लस 2.4 इंटू 10⁻³ माइनस 3.0 इंटू 10⁻³ 1 माइनस 1/K कैंसिल हो गया, D से D को कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ से हमको मिल जाएगा, या ऐसा लिख सकते हैं एक बार कि D इक्वल टू D प्लस 2.4 इंटू 10⁻³ माइनस 3.0 इंटू 10⁻³ इंटू 1 माइनस 1/K, D को D से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 2.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻³ इंटू 1 माइनस 1/K, 10⁻³ को चाहो तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2.4 इक्वल टू 3 माइनस 3/K, या यहाँ से लिखा जा सकता है 3/K इक्वल टू 3 माइनस 2.4, यानी 3/K इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो 0.6, यहाँ से K इक्वल टू 5, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, सच दैट K इक्वल टू यहाँ पर कितना 5। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे अप्रोच करने के लिए सबसे अहम क्या होता है कि कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रहना चाहिए। यहीं से इतना ही क्लू था इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहता है ऐसा सेपरेशन करने के बाद। अब सिंस बैटरी डिस्कनेक्ट थी, आपको आना चाहिए कि चार्ज क्या होगा, सेम होगा। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो गया तो इस तरह से क्या होगा, ये कर सकते हो आसानी से। इसको नोट कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं क्या है।
अभी दूसरा जो प्रॉब्लम था, उसका दूसरा क्वेश्चन था, उसके लिए कुछ बातें पहले से सीखनी होंगी। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ और सब लोग नोट कर लेंगे, जो भी इंटरेस्टेड हैं एडिशनल पढ़ने के लिए, इसको नोट कर लेंगे। कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे कैपेसिटर और रजिस्टर में बहुत कुछ सिमिलरिटी इन द सेंस ये है कि वहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर में सब कुछ सेम है, बस ये है कॉम्बिनेशन के टाइम पर इसका उल्टा होता है। अब इस सेंस में कुछ एक कॉम्बिनेशन पे आपको ध्यान देना है, कुछ एक रूल पे। हालांकि एक रूल ये है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद ज़्यादा मैटर समझ में आता है, लूप लॉ होता है और जंक्शन का लॉ होता है, तो उससे मिलती जुलती छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, फिर उस पर क्वेश्चन हो पाएगा। जैसा देखो, ईज में जुड़े हैं तो उनका चार्ज कैसे निकालोगे, इसके लिए एक शॉर्टकट है। और फिर एक नेटवर्क के बारे में भी बात करेंगे। जैसे देखो, एक ये है कि सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस तरह से ये एक कैपेसिटर है, ऐसा इसको V पोटेंशियल से जोड़ दिया गया। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इस तरह से इसको अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया जाए तो इसका C इक्विवेलेंट क्या होता है? C इक्विवेलेंट होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से होता है। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद होगा अलग अलग होता है, तो उसके लिए एक रूल है, V1 is to V2 is equal to 1/C1 is to 1/C2, ऐसा लिख सकते हैं, ये रूल है। क्योंकि V is inversely proportional to C, तो यहाँ से आपको आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व हो। मैं एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन इस पे लेता हूँ। देखो, एक कैपेसिटर ये लेते हैं, एक कैपेसिटर ये लेते हैं, सपोज ये 5 माइक्रोफेरेड है, और इसको भी कुछ एक ले लेते हैं, ये 3 माइक्रोफेरेड है, इसको 9 वोल्ट से चार्ज कर दिया जाए और अब से पूछा जाए कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 और V2 पूछ लिया जाए। तो एक तो ये तरीका था जो हमने लास्ट में पढ़ा, क्या इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाए, Q इक्वल टू CV लगाया जाए, फिर उसको सेपरेट करके देखा जाए। एक तरीका ये, एक आसान मेथड है। क्या है ये? V1 is to V2 हम क्या लिखेंगे, V1 is to V2 इक्वल टू 1/5 is to 1/3, 5 और 3 का एलसीएम 8, या हम लिख सकते हैं V1 is to V2 इक्वल टू 3:5, आसानी से। V2 आपको पता है कितना लगाया गया, ये 9 वोल्ट दिया था, तो V1 पर कितना आ जाएगा, 3/8 इंटू 9। तो इस मेथड से थोड़ा शॉर्टकट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक सर्किट और समझाते हैं, इसको नोट करेंगे सब लोग, पॉज करके नोट कर लीजिए। एक सर्किट और समझिए, छोटी छोटी बातें हैं। एक जंक्शन रूल की एक सर्किट समझाते हैं। ये एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा, और इस पर एक बैटरी लगा दी गई। ये एक बैटरी 10 वोल्ट की, ये एक बैटरी है सपोज 4 वोल्ट की, ये एक आपको कॉम्बिनेशन दिया,
यहाँ पे सब मान लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। अब इस पे यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? ये एक नेटवर्क है इस तरह के। अब देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन ही लग रहा है कि इसको हम किस तरह से डील करें, ये पैरेलल है कि सीरीज है। ऐसे में स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाएंगे कैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए, कैसे इस पर चार्ज निकाला जाए। और अगर समझ में आ गया तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट लगा के इसको आसान करते हैं। आसान ये करते हैं, कॉन्सेप्ट है किरचॉफ लॉ है, अब लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे उसको। किसी जंक्शन पर नेट करंट जीरो होता है। एट जंक्शन नेट करंट जीरो। जंक्शन कहाँ पर? जहाँ पर 2 या 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेज ज्वाइन होती हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन पर नेट करंट जीरो होती है और एक लूप लॉ होता है, इन ए लूप नेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जंक्शन, सपोज ये यहाँ पे जंक्शन मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस x। लेट पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस जंक्शन इज x। करंट क्या है? फ्लोइंग ऑफ चार्ज। तो हम इस जंक्शन पे चार्ज को भी जीरो दिखा सकते हैं, यानी इन सब मिला के जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। उसी से जंक्शन रूल है। नेट चार्ज एट जंक्शन इज जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। चार्ज Q इक्वल टू होता क्या है? C इंटू वी। अभी देखो यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगी है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाएगा। 4 वोल्ट की बैटरी लगी, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ निगेटिव बैटरी जहाँ से जुड़ी होती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? जीरो। निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस x हो गया। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या? 10 माइनस एक्स होगा इंटू C 2 माइक्रोफेरेड। ये इस पर चार्ज आ जाएगा। जरा सा लिखना, देखेंगे 1 2 3 है, मैं एक लाइन में लिखता हूँ। देयरफॉर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। आसानी से लिख सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। Q1 लिखता हूँ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस एक्स इंटू C 2 प्लस Q2 मान लेते हैं इसको, या इसको मान लें। कितना हुआ? x माइनस 4। इसको भी x माइनस 10 ही लिख दिया है। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 10, क्योंकि x नहीं पता। यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस 4। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 2 प्लस इसका कितना होगा? x माइनस 0। कितना है? 2 इक्वल टू 0। C इंटू वी। इस इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 10। v इंटू सी कितना है? 2। इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 4 इंटू सी 2। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या था? जंक्शन रूल था। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। x कैन बी सॉल्व। x को आसानी से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ऐसा जंक्शन कहीं देखेंगे तो हम ये रूल अप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी केयरफुल इसको करना। अब ये दो रूल को पढ़ने के बाद जो उसने क्वेश्चन पूछा था तब उस पर अप्रोच किया जा सकता था। और एक थोड़ा सा छोटा सा चीज और बताना चाहेंगे, इसको मैं रफ करूंगा। इस चीज को ये x निकाल लेंगे, ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। रफ करते हैं। एक चीज और है, चीज ये है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा और स्टडी करें एक कैपेसिटेंस को, तो एक चीज बताएंगे। देखो जैसे ये दो कैपेसिटर,
दो कैपेसिटर हैं सीरीज में जोड़े गए हैं, यहाँ से सपोज एक बैटरी कनेक्ट की गई, क्यू चार्ज इसने सप्लाई कर दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पर चार्ज कितना होगा प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। इस तरह से होता है प्लेट के अंदर जो चार्ज होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह से होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। तो ये सोचा गया कि इस प्लेट के बाद वाली ये प्लेट का क्या यूज है यहाँ पर, या इस प्लेट के बाद वाली इस प्लेट का क्या यूज है यहाँ पर। जैसे इसको ऐसे अगर हम कर दें, क्यू चार्ज सप्लाई करें, तो इसका हम देख पा रहे हैं कि दो कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में जुड़े हैं। इसका भी कैपेसिटेंस कितना आएगा, C इक्विवेलेंट C/2 आएगा। इसका भी कितना आएगा, C/2 आएगा। ये इसके इक्वल है, चाहे इस तरह से यूज करते, चाहे इस तरह से बना लो, चाहे इस तरह से बना लो, कैपेसिटेंस सेम आने वाला है। तो एक कैपेसिटर में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे कैपेसिटर में हैं तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स कम लग रहे हैं। यहाँ पर कितनी प्लेट हैं, दो कैपेसिटर बनाने के लिए 4, और यहाँ पर दो कैपेसिटर बनाने के लिए कितनी है, 3। इस तरह से नंबर ऑफ प्लेट को रिड्यूस किया जा सकता है, यानी जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो लगभग 25% रिड्यूस किया जा सकता है। दिस इज हाउ टू वी मेक द कैपेसिटर बाय यूजिंग ए डिफरेंट अरेंजमेंट। प्लेट के डिफरेंट अरेंजमेंट्स का यूज करके हम एक सुटेबल कैपेसिटर बनाते हैं जिसकी कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस के बराबर होती है। और वो सुटेबल अरेंजमेंट दो चीज़ों को ध्यान में रखता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए, दूसरा उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। इस हेल्प से हमने क्या पाया कि 4 के बजाय 3 प्लेट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उतने ही कैपेसिटेंस का बना सकते हैं। ये तो छोटे लेवल, बहुत जैसे मानते हैं n कैपेसिटर, हमने इस तरह से n कैपेसिटर हमने सीरीज में जोड़ दिए, n प्लेट्स। तीन प्लेट को जोड़ने पर कितने कैपेसिटर बने, 2, n-1। तो n प्लेट को जोड़ने पर कितने कैपेसिटेंस बनेंगे, कैपेसिटर बनेंगे n। तो n कैपेसिटर बाय यूजिंग n प्लेट्स इन सीरीज, नंबर ऑफ कैपेसिटर जो बनेगा इज फॉर्म, कितना बनेगा, n-1। n-1 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सेम है, अगर सीरीज में जोड़े जाते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। याद करो जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया था तो बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, C/n कर देते हैं। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/n-1। अब सोचो कि कितना बचत हुई प्लेट की, सेविंग ऑफ प्लेट्स कितना हो रहा है यहाँ पर, सेविंग ऑफ प्लेट्स। अगर ये n-1 कैपेसिटर को 2-2 प्लेट बना के करना पड़ता तो कितनी प्लेटें लगती, 2 × n-1, 2 × n-1 प्लेट लगती अगर इस तरह का अरेंजमेंट करना होता। जबकि हमने इस तरह का अरेंजमेंट कितनी प्लेट से बना लिया, n प्लेट से, तो कितनी बचत हुई, 2n-1 -n, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n-2, यानी n-2 प्लेट्स हमने क्या किया, बचा लिया इस तरह के कैपेसिटेंस बनाने में। तो इस तरह से जो कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब इन डिफरेंट अरेंजमेंट को देखकर हमको कैपेसिटेंस निकालना आना चाहिए, और उससे पैरामीटर जो अब तक हमने क्वेश्चन में सॉल्व किए, चार्जेस बिटवीन द प्लेट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट करने। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जो जेईई में फ्रेम किया जाता है, नीट में भी नहीं आता,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एटलीस्ट जब इतनी कोई टॉपिक हमको आने चाहिए कि प्लेट को देखकर हम अरेंजमेंट समझ जाए कैसा है, जंक्शन हम समझ जाए कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या इक्वेशन होता है वो होता है। अब इस तरह की प्लेट को डिफरेंट टाइप से यूज करके कैसे कैपेसिटर बनाया जाता है वो मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन नोट बनाया हूँ, उस पर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ पहले, और उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पे चलेंगे जो उस लड़के ने पूछा है। देखो एक ये है 4 प्लेट हमारे पास, सम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। प्लेट की डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लेकर हमने कुछ क्वेश्चन बनाए। जैसे ये 4 प्लेट है, मान लेते हैं ऐसा। पहला, इन 4 प्लेट में इसको इस तरह से जोड़ दिया गया और इसके बीच नेट कैपेसिटेंस पूछा गया। दूसरा एक अरेंजमेंट और हमने बनाया इसी के हेल्प से। एक, दो, तीन, चार प्लेट थी ये, इसको इस तरह से जोड़ दिया गया, इन प्लेट को इस तरह से जोड़ दिया गया। ये एक अरेंजमेंट तैयार किया गया, ए बी, इनके बीच कैपेसिटेंस पूछा गया। तो पहले ये 2 करते हैं। ये कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व होगा, ये वाला। जैसा बहुत केयरफुली ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस पे हम इमेजिनरी बैटरी मान लें इस तरह से, तो इस पर क्या आएगा, V वोल्ट आएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव से जुड़ा था, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निगेटिव बैटरी जिससे जोड़ी जाती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखें। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता नहीं है, लेकिन क्या है कि ये इसके इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका भी x होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मान लेते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, x है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। x y z कुछ भी मान सकते हैं। अगर दो अलग अलग डिफरेंस पर डिस्टेंस पर रहता है तो उसको x y से भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा सा देखो, अभी और उस टाइप का क्वेश्चन भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अभी एक का पोटेंशियल क्या है, v है, दूसरे का पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो इसको हम लिखते, एक का पोटेंशियल डिफरेंस v एक टर्मिनल का, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस 0, और उसके बीच में एक टर्मिनल और है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस x है। अब देखो पहला जो 2 प्लेटें जुड़ी हैं वो कैसे जुड़ी हैं, v और x के बीच में इस तरह से। यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गया, ये एक कैपेसिटर हो गया। दूसरा क्या है, फिर से v और x में एक प्लेट जुड़ी है, यानी ये भी किसके साथ जुड़ा है, v और x में, यानी एक प्लेट यहाँ से जोड़ दिया जाए। तीसरी क्या है, 0 और x के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में, यानी यहाँ से जोड़ दिया जाए। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ये हमको आना चाहिए। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अबव, इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज सब कैपेसिटेंस C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर थे, तो ये दोनों पैरेलल में, इसकी वजह से हो जाएगा 2C प्लस C। 2C और C सीरीज में है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2/3C, C इक्विवेलेंट। इस पे आ जाते हैं। मान लेते हैं इस पर V वोल्ट है और इस पर निगेटिव जुड़ा है तो 0 है। अब देखो ये V0 ये हो गया। तो क्या लग रहा है किस तरह का ये अरेंजमेंट है। कितने कैपेसिटर हैं यहाँ पर, एक ये है, एक ये है और एक ये। 4 प्लेट मिलकर 3 कैपेसिटर बनाए गए हैं, और इन 3 कैपेसिटर में इनका कॉम्बिनेशन किस तरह से है। देखो पहला किसके बीच लिख दिया जाए, 0 और V। एक का क्या मान ले, V है एक टर्मिनल का, और दूसरे का क्या मान ले, 0 है। ध्यान देंगे पहला दोनों प्लेट क्या बना रही है, 0 और
V के बीच में, चलो 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर ये हो गया। दूसरा क्या है, ये वाला V वोल्ट है, देखो ये V, ये 0, ये 0, ये V। दूसरा क्या है, 0 और V यानी इसके साथ पैरेलल में जुड़ा है। तीसरा क्या है, 0 और V यानी इसके साथ पैरेलल में जुड़ा है। तो इसका C मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3C। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन था बेसिकली। तो प्लेट के हेल्प से हम इसको निकालते हैं। हम एक दो सर्किट और देखो ड्रा करते हैं जो कि हमने बनाए उसमें, उसको और देखते हैं कि उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ये इसको पॉज करके लिख लेना सब लोग। चलिए कुछ एक सर्किट और हम ड्रॉ करते हैं। एक सर्किट ये है, 2 हो गया था 3, 1 2 3 4 प्लेट ये है इस तरह से। और इसका कॉम्बिनेशन हमने इस तरह से कर दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया। A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है। A को हम पॉजिटिव बैटरी से जुड़ा मान लें, ऐसा थोड़ी देर के लिए इमेजिनरी बैटरी से जोड़ लेते हैं। तो इसका हो जाएगा V वोल्ट, इसका हो जाएगा 0 वोल्ट। जो निगेटिव से जुड़ता है वो 0 और जो पॉजिटिव से जुड़ता है उसको हम क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। इसको X मान लेते हैं V वाले से, और इसको क्या मानेंगे, X मान लेते हैं इसको। उसी तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिए एक क्या है V वोल्ट, एक क्या है 0 वोल्ट, इसी के बीच एक मान लेते हैं X है। तो पहला V और X के बीच में पहला कैपेसिटर, दूसरा V और 0 के बीच में, V और 0 ये V और 0 के बीच में, तीसरा 0 और X के बीच में। C इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, 2 सीरीज में है, इसके बीच निकालना था ना, 2 सीरीज में है, कितना हो जाएगा C/2 प्लस C पैरेलल में हो जाएगा, यानी 2 + 1 3C/2। ठीक, एक दो और सर्किट देख लो। हाँ नेक्स्ट तीसरा चौथा सर्किट, 1 2 3 4 5 प्लेट, इसको यहां से जोड़ दिया गया मान लो। इस पे A टर्मिनल ले लिया गया, इस पर B टर्मिनल ले लिया गया। A को मान लो V वोल्ट दिया गया, इसको 0। उसी तरह से बैटरी ऐसे कनेक्ट करके इसी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया, इसी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया। ये एक सर्किट दिया गया था, कितनी 5 प्लेट थी। प्लेट को जोड़ने का तरीका कैसा था, ऐसा था। एक पर ए सर्किट पर V वोल्ट दिया गया, इस पर 0, यानी बैटरी को इस तरह से कनेक्ट किया गया। A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया। अब देखिए ये प्लेट सेम डिस्टेंस पे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस X मान लेते हैं, इसका X मान लेते हैं। ये इससे दूसरे इस पे Y मान लेते हैं और लिखते हैं। पहला जो टर्मिनल था A पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट है। लास्ट टर्मिनल क्या है, B है, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। एक टर्मिनल क्या है, X है, इसका एक टर्मिनल ये बीच में है, X पोटेंशियल का हमको नहीं पता। एक और है Y, X के साथ साथ एक और है Y, तो Y यहाँ मान लेते हैं, कुछ होगा ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस। पहला कैपेसिटर Y और X के बीच में जुड़ा है, Y और X के बीच में। दूसरा कैपेसिटर X और A के बीच में,
पहला y और x के बीच में, और देखिए ये x इसको होगा, क्योंकि अगर ये दोनों x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, पहला जुड़ा ये y हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्योंकि ये एक ही प्लेट थी ना ये, तो जिस पोटेंशियल इसका रहेगा वही इसका रहेगा। ये एक अलग पोटेंशियल होगा तो इसको हमने y मान लिया था। अभी दूसरा देखो क्या है, y और a के बीच में जुड़ा है, a और y के बीच में ऐसे। तीसरा क्या है, a और x के बीच में जुड़ा है, तीसरा ये। चौथा क्या है, x और b के बीच में जुड़ा है इस तरह से। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c इक्विवेलेंट। ये दोनों सीरीज में, सब मान लो c है, तो ये हो जाएगा c/2, c/2 और c पैरेलल में 3c/2, 3c/2 और c सीरीज में हो गया, यानी 3c/2 इंटू c अपॉन 3 प्लस 3/2 प्लस c। तो कितना हो जाएगा, देखो एक बार लिख देता हूँ, c इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा c/2 प्लस c, इसके साथ ये कितना हो गया 3/2c, और ये c फिर से इसके, ये इसका कंबाइन इसके साथ सीरीज में आएगा, यानी फिर से क्या हो जाएगा, c इक्विवेलेंट टाइम जो आएगा 3/2c इंटू c अपॉन 3/2c प्लस c। ये कितना हो जाएगा 5/2c, और ये कितना हो जाएगा 3/2c स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5/2c। c ने c को कैंसिल कर दिया, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा 3/5c। इस तरह से हो सकता है, हो सकता है। तो मेन ये है कि आप इसको देख के इस तरह का सर्किट बना ले जाएं, फिर तो आसान कॉम्बिनेशन आप पढ़े। एक दो सर्किट और देखो, थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। और अब करें, एक दो तीन चार पांच प्लेट है। पहले लास्ट को ऐसे जोड़ दिया गया इस तरह से, एक को 0 पोटेंशियल दे दिया गया, एक को v को, इसको v पोटेंशियल दे दिया जाए और इसको 0 दे दिया जाए। मतलब ऐसे है, यहाँ से बैठ के ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये मैं अपने तरफ से लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली में ये समझ लिया अंदर, आपको समझ लेना खुद से। इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इसको y मान लिया, और देखो सर्किट बनाते हैं। ए टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और फिर क्या है, यहाँ पर बनाते हैं ये वाला, ये B वाला जो है, इसका पोटेंशियल क्या है 0, बीच में x मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस x है। अब देखो पहला क्या है, x और v के बीच में, x और v के बीच में पहला कैपेसिटर यहाँ जोड़ देते हैं एक। दूसरा क्या है, v और y के बीच में। तीसरा क्या है, तीसरा जो कैपेसिटर हो किसके बीच में है, 0 और y के बीच में। तो 0 और y, ये y हो गया, y यहाँ कहीं एक मानना पड़ेगा, ये y मान लेते हैं, और ये 0 हो गया, तो इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। और लास्ट वाला क्या है, 0 और x के बीच में। C इक्विवेलेंट निकालना जाए, C इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो ये C सब मान लो C है, c/2 और c/2, इसका भी c/2 आ जाएगा, इसका भी c/2 आ जाएगा, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, यानी c/2 प्लस c/2 इक्वल टू c। तो इस तरह से सर्किट होगी। एक दो अरेंजमेंट और करें, मुझे लगता है सफिशिएंट है, बना ले जाओगे आप सब लोग। क्यों? अब वो क्वेश्चन देखो जो उन्होंने पूछा क्वेश्चन, अब इस तरह से करना सब लोग।
चाहे एक और कर देता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी और आ जाए तो अच्छा है। एक और कर लेते हैं, पॉज करके लिख लेते रहना, लिखते रहना। ये कुछ प्लेट हैं, 1 2 3 4 5 प्लेट, इन दोनों को जोड़ दिया गया। इस पर 0 पोटेंशियल दे दिया गया, इस पर ये A है, ये B है, इसको V वोल्ट दे दिया गया, इसको 0 मतलब बैटरी उसी तरह से कनेक्ट कर दिया गया। इसके बीच कैपेसिटेंस पूछा गया, इसके बीच कैपेसिटेंस क्या हुआ पूछा गया। तो इसका मान लेते हैं x और इसको भी मान लेते हैं x। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं उसी तरह से, A का पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0, एक x मान लेते हैं जिसका पोटेंशियल x है। पहला कैपेसिटर V और x के बीच में यहाँ पर जोड़ा गया, ठीक। दूसरा कैपेसिटर V और B के बीच में जोड़ा गया, V और B के बीच में दूसरा कैपेसिटर जोड़ा गया, यानी यहाँ से, ठीक। दूसरा देखो V और B के बीच में जोड़ा गया। तीसरा क्या है, 0 और यानी B और X यहाँ पर जोड़ा गया तीसरा। चौथा क्या है, फिर से 0 और X यानी इसके साथ पैरेलल में है। और क्या, इस तरह के कैपेसिटर है। इसका इक्विवेलेंट निकालना, ये दोनों पैरेलल में 2C, 2C + 1, 2C और C सीरीज में है, 3/2C, 2 × 2C × C अपॉन 2 + 1C, 2/3C, 2/3C + C, ये को लिख देता हूँ यार, C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएगा 2C, 2C के साथ ये सीरीज में है, यानी 2C और ये सीरीज में अगर होगा तो C यहीं लिखूँ क्या डायरेक्ट, ये 2C हो गया और C सीरीज में होगा तो C इक्विवेलेंट 2C × C अपॉन 2C + C, 2/3C, 2/3C और C पैरेलल में, नाउ 2/3C + C यानी कितना हो जाएगा 5/3C। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिफरेंट सर्किट को देख के ये सर्किट डिजाइन कर लेना और इक्विवेलेंट सर्किट निकालना, ये फर्स्ट सक्सेस। अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछते, जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग क्या किया कि मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, इस पर चार्ज पूछ लिया, इस पर चार्ज पूछ लिया, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे करोगे। एक क्वेश्चन करूंगा और एक होमवर्क करूंगा, इसको सब लोग तब तक नोट कर लें। हो गया, चलिए रफ करते हैं, एक क्वेश्चन बढ़िया करते हैं, इसको रफ करूंगा। बहुत केयरफुली ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई के लिहाज से, बोर्ड के लिहाज से इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमने हमको दिया गया कि एक 5 प्लेट थी, 5/3C आया था ना एक इसका इक्विवेलेंट, इसी पे मैं फ्रेम कर देता क्वेश्चन को। एक प्लेट, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें कुछ कनेक्ट किया गया, जरा ध्यान देंगे। इन दो टर्मिनल को ऐसे जोड़ दिया गया और इसको इस तरह से जोड़ दिया गया। एक पॉइंट यहाँ लिया गया, एक पॉइंट यहाँ लिया गया, ये A ये B। इसको सपोज यहाँ से बैटरी हम थोड़ा देर के लिए जो अज्यूम करते थे वो अज्यूम कर ले रहे हैं, इसको V वोल्ट और इसको 0 वोल्ट दिया गया। एक को पॉजिटिव यानी इस पे V वोल्ट दिया गया और इस पे कितना दिया गया 0 दिया गया। निगेटिव टर्मिनल जिससे जोड़ा जाएगा उस पे 0 पोटेंशियल,
पॉजिटिव जिससे जोड़ा जाएगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। ये हमको एज्यूम कर लेना होता है, इट इज नॉट गिवन टू यू। इसमें पूछा क्या, इसमें पूछा कि इन प्लेट पर चार्जेस कितना होगा, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच प्लेट। चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच प्लेट, इसमें पूछा गया। सबसे पहले इसका C इक्विवेलेंट निकालो। C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो कैसे, ये वही सर्किट जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। ये V वोल्ट हो गया, ये 0 हो गया, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। एक चीज और, पिछला क्वेश्चन में हमने इसको जोड़ा नहीं था, इसको जोड़ देना वहां पे। मुझे याद आ रहा है कि इसको हमने शायद नहीं जोड़ा था, तो इसको यहाँ से जोड़ लोगे तब लगेगा। ऐसा करने पर C इक्विवेलेंट देखो कितना आ जाएगा। उसी तरह से सर्किट में यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ ध्यान दें कि एक है हमारा V वोल्ट ए वाला पॉइंट, और एक है B पॉइंट जिसका पोटेंशियल कितना है, 0 है। एक x है, पहला कैपेसिटर B और x में जुड़ा है, दूसरा कैपेसिटर 0, अगर यहाँ पर 0 तो इस पर भी 0 गया, इस पर 0 और x में जुड़ा है यहाँ से यहाँ तक। तीसरा कैपेसिटर देखो कहाँ गया, 1 2 3, तीसरा किस पर है, ये 0 और ये x, 0 और x के बीच में जुड़ा है, 0 और 1, ये हो गया हमारा V और x का हो गया, V और x। ये दूसरा किस में हो गया, 0 और x, और तीसरा किस में है, फिर से 0 और x में जुड़ा है, 0 और x में, ये x है, हाँ। तीसरा है 0, यहाँ डायरेक्ट जोड़ता हूँ, 0 और x में, चौथा फिर से किस में है, 0 और x में। और इसका जो हमने अभी निकाला है ये आ गया 2c और c, यानी 2 into 1 2/3, 2/3 plus c 5/3c, 5/3c, c इक्विवेलेंट आ जाएगा, वही पिछला क्वेश्चन 5/3c। तो ये चार्ज कितना बताया होगा, इधर से चार्ज बनाया हुआ Q इक्वल टू क्या होता है, CV। C हमारे पास 5/3 आ गया, और V क्या है, V वोल्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 CV। चार्ज Q, यहाँ भी वही चार्ज आएगा 5/3 CV, निगेटिव वाला यहाँ जाएगा -Q। ये तो आसानी से समझा जा सकता है। अब चीजें यहाँ पे निकालना है, इसके लिए एक कंसेप्ट सिखाता हूँ पहले, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ। कंसेप्ट ये है, जरा सा ध्यान दोगे कि अगर हम कैपेसिटर देखते हैं तो कैपेसिटर पर क्या करते हैं, जरा सा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर केयरफुली ध्यान देंगे तब इस पर अप्रोच कर पाएंगे। ये तो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर कैपेसिटेंस निकाल ले जाओगे, कितना चार्ज सप्लाई किया निकाल ले जाएंगे। एक चीज देखिए क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्जेस कहाँ होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्जेस कहाँ होते हैं, जरा सा देखो। जैसे हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको V वोल्ट से चार्ज किया गया, तो इसका कलेक्टिव चार्ज कितना होगा, प्लस माइनस मिलके 0 होगा, 0 0। लेकिन यहाँ का चार्ज कितना होता है, +Q, और यहाँ का चार्ज कितना होता है, -Q। +Q और -Q, ये यहाँ के चार्जेस होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन करके एक चीज देखते हैं कि जब नेट चार्ज 0 नहीं, बहुत केयरफुली समझेंगे। लेट एक कैपेसिटर एज्यूम करें, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस पर 5Q चार्ज दिया जाए और इस पर 2Q चार्ज दिया जाए। होता क्या है कि नेट चार्ज हम 0 मानते हैं और 0 मान के इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल चार्ज यहाँ पर कितना था, -Q +Q,
तो 0 हो गया, 0 को डिस्ट्रीब्यूट किया 0/2 यहाँ, 0/2 यहाँ। यहाँ पर देखो क्या होगा, 5Q और 2Q, 7Q चार्ज हुआ, 7Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 7 को कितना हो जाएगा 3.5Q यहाँ पर आएगा, 3.5Q, और कितना बच रहा है 7 में 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 5Q। यहां पर भी करोगे ये आ जाएगा 3.5Q, 3.5Q, और यहां पर चार्ज कितना आएगा -1.5Q। समझ में आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल चार्ज का आधा कर देंगे तो बाहर का आ जाएगा। टोटल चार्ज यहाँ पर कितना था Q माइनस Q, 0 का आधा 0 0, और अंदर कितना था Q और Q था। ये चीज आपको समझना है। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है 5Q 2Q, टोटल चार्ज कितना है 7Q, 7 को आधा करोगे 3.5, 3.5 इधर, बीच में देखो कितना होगा, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट या निगेटिव होगा 3.5 प्लस 1.5, और निगेटिव होगा 3.5 माइनस 1.5, और इसमें से क्या होता है 7Q चार्जेस। ये चीज है। हम जो Q इक्वल टू CB लिखते हैं, अभी देखो यहाँ पर हम अब देखेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाएगी ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, या इन चार्जेज की वजह से हो रही है। तो हमने बताया था कि प्लेट के इंटरनल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगी E ड्यू टू इसके वजह से प्लस इसके वजह से होगी। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी, इसलिए ऐड हो जाएगा। देखिए ये कितना होगा E ड्यू टू 1.5Q प्लस E ड्यू टू माइनस 1.5Q। इनके वजह से नहीं होती है, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिलता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से होती है। सिग्मा को लिखते हैं Q बाई A, यानी 1.5Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को Q बाई A में, प्लस 1.5Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये E नेट आएगा। एक चीज और लिखते हैं, हम लिखते हैं Q इक्वल टू CV। सिंस Q इक्वल टू CV लिखते हैं, ये Q कौन सा होता है, ये Q इक्वल टू जो CV लिखते हैं कौन सा होगा, 3.5 होगा, 3.5 होगा, 1.5 माइनस वाला होगा, या 1.5 पॉजिटिव वाला होगा। यहाँ पर नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, Q क्या होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट या इंटरनल चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट। ये Q इक्वल टू जो CV आता है वो ये वाला रहता है, और इसके लिए चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ये कंसेप्ट लगाएंगे इस पे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज समझ में आया। चार्ज को क्या करते हैं, एक्सटर्नल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों बाहर वाली प्लेट में करते हैं। इंटरनल चार्ज उसी के हिसाब से इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूल से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेट चार्ज कितना आना चाहिए, इसके सम के बराबर होना चाहिए। अब आइए इस पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 5/3C। इस बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया वो कितना आ गया 5/3C इंटू V। Q इक्वल टू CV होता है। अगर ये चार्ज इसने सप्लाई किया तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो कि ये V वोल्ट है और ये क्या है 0 है, यानी ये भी 0 0 हो जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ देखो, फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, यहाँ सर्किट बना दें क्या, यही वाली सर्किट यहाँ बनाते हैं, ध्यान दीजिए।
ये एक x है और ये क्या है, b पॉइंट है, ये a है, ये b है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है ऐसा, और फिर यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, इसी का इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ ऐसा। यहाँ के भी ये x पॉइंट है, ये ऐसा है एक कैपेसिटर, और यहीं से एक कैपेसिटर क्या है इस तरह से लगा है, ये पॉइंट x है। x का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो क्या? कैन यू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ x? x का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। ये v वोल्ट है, ये 0 है। x का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? क्या ये वही नहीं है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था कि किसी जंक्शन पर जो नेट चार्ज होगा, किसी जंक्शन पर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। टोटल चार्ज सप्लाई कितना हो रहा, 5/3 CV हो रहा। तो यहाँ पर जो इस जंक्शन पर नेट चार्ज होगा, ये एक जंक्शन बन रहा है ऐसा, इस जंक्शन पर नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। नेट चार्ज एट दिस जंक्शन में भी 0। और इसको सॉल्व करो तो एक हो जाएगा v माइनस एक्स, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो c है, सबका c मान लो, सॉरी कैपेसिटेंस c मान लो। तो देखो v माइनस एक्स इंटू सी, या x माइनस वी इंटू सी, एक्स माइनस 0 इंटू सी, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी प्रिंसिपल से जो पहला कंसेप्ट हमने बताया था, जंक्शन रूल। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं x माइनस वी इंटू सी प्लस x माइनस 0 इंटू सी प्लस x माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेट चार्ज 0, यानी Q नेट जो है 0 है। Q1 Q2 प्लस Q3, Q1 की वैल्यू इतना, Q2 कितना, Q3 कितना। इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस वी इंटू सी प्लस एक्स माइनस 0 इंटू 2c इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाली जा सकती है यहाँ से। देखो cx माइनस सी वी, 2cx इक्वल टू 0। c या c से c को कैंसिल कर दो ना, उधर भेज के कैंसिल कर दो। ऐसा लिख सकते हैं c इंटू एक्स माइनस वी इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 2c। c ने c को कैंसिल कर दिया। v इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, यहाँ लिख दूँ, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो v/2 आएगा। v भाई कितना आ रहा है, x इक्वल टू, ये जाके हो जाएगा v/3 आ जाएगा क्या, क्योंकि ये आएगा इधर तो जुड़ेगा, v/3 2x और x इधर आएगा प्लस, एक लाइन लिख लेते हैं तो 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू v, तो x इक्वल टू v/3। यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, v/3 आ गया। x का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखा जाता है v/3। ये भी कितना आ गया, v/3। इतना समझ में आ रहा है, ये 0 है और ये 0 है, ये v वोल्ट है। समझ में आ रही बात। ये x की वैल्यू हमने उस प्रिंसिपल से निकाला, ये 0 है और ये 0 है क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा था। ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला, इधर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, इसके इधर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे मैं चार्ज लिखूंगा। अभी चार्ज की बात बाद में करेंगे। अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है तो इसका पोटेंशियल हायर होगा कंपेयर टू दैट। अगर इसका v/3 है और इसका v है तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, v माइनस v/3, और v माइनस v/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3v। v माइनस कैसे आया, v माइनस v/3,
इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये 0 है और v है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा v। 0 और v/3 का पोटेंशियल डिफरेंस v/3, v/3 और 0 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v/3 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आया यहाँ से इस तरह से। अब चार्ज पे आते हैं। चार्ज Q इक्वल टू CV होता है। अगर ये हायर पोटेंशियल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लोअर पोटेंशियल तो इस पर निगेटिव आएगा। चार्ज कितना होगा यहाँ पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 2/3 CV पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा -2/3 CV। इस पर आ जाओ, इस पर कितना होगा, ये पॉजिटिव है और ये 0 है, यानी इसका पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव प्लेट आएगी। इस पर चार्ज कितना आएगा, +CV, इस पर चार्ज कितना आएगा, -CV। इसमें कौन सा हायर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव लगाते हैं। v/3 है, CV/3 निगेटिव और इस पर आएगा CV/3 पॉजिटिव। अगेन यहाँ पर क्या है, v/3 पोटेंशियल डिफरेंस है और ये क्या है, 0 है, तो इस पर कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव, ये CV/3 और ये भी आ जाएगा CV/3, ये 0 और ये 0 लास्ट में। अब इसमें कुछ भी पूछे ना, इस टाइप के क्वेश्चन में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, कैपेसिटेंस पूछे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से यहाँ पर अप्रोच कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो कोई सीरीज ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज, जेई की या नीट की। अदरवाइज बोर्ड के लिहाज से इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं, और जो बच्चे ऐसा पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि फिजिकल क्लास ना चलने पर भी इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं और पूछ रहे हैं बच्चे, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे बच्चों के लिए मैं हर वीक में जो क्वेश्चन कलेक्ट हो पाएगा, जो पूछे रहेंगे, उसको इस तरह से ज़रूरत रहेगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, अदरवाइज उसको पहले कंसेप्टलाइज करूँगा, फिर इस तरह के क्वेश्चन करूँगा। इस पर एक क्वेश्चन दे दूंगा, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। एक क्वेश्चन सब लोग लिख लो, इसको करना सब लोग। एक क्वेश्चन इस पे दे देते हैं, इसको नोट कर लेना। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसको रफ कर दूँ, थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच प्लेट। सभी प्लेट का चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मैं उसी जो पिछला क्वेश्चन उसी पे फ्रेम कर दे रहा हूँ। ये 4 प्लेट मान लो, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया गया और ये पॉइंट, इसको A मान लो, इसको B मान लो, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करा देते हैं इस तरह से।